दोस्तों, अगर आप 2026 में अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से किसी भी मर्चेंट को अगर ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट करते हैं तो क्या आप 2000 रुपए से ऊपर का पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कि अगर आप 2000 रुपए से ऊपर का अगर सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से तो जो चार्ज लगता है वो मर्चेंट को लगेगा या फिर आपको पे करना होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो भी पेमेंट की अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं लाइक फोन पे, पेटीएम या फिर भारत पे, इन सभी एप्लीकेशन के ऊपर रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करने पे कितने परसेंट का चार्ज लगता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, क्या आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ये है कि यस, आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करते हैं 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन का, तो आपका जो पेमेंट है वो फेल क्यों हो जाता है। तो देखो, इसका आंसर ये है कि जब आप किसी भी मर्चेंट को अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए से ऊपर का सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं तो मर्चेंट के ऊपर एक एमडीआर चार्ज लगता है। एंड इसी एमडीआर चार्ज की वजह से ज्यादातर मर्चेंट अपने पेमेंट की एप्लीकेशन में 2000 रुपए से ऊपर के पेमेंट को एक्सेप्ट करने की जो ऑप्शन रहता है उसको ऑफ करके रखते हैं। और इसी वजह से आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए से ऊपर के सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह कि आप तो अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए से ऊपर का सिंगल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन यह डिपेंड करता है कि मर्चेंट ने 2000 रुपए से ऊपर के पेमेंट को एक्सेप्ट करने वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करके रखा है या फिर ऑफ करके रखा है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि जो चार्ज लगता है वो किसके ऊपर लगता है। जब आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो जो पेमेंट एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर चार्ज लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में किसी शॉपकीपर को अगर पेमेंट करते हैं अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से तो चार्ज लगेगा वो मर्चेंट को चार्ज लगेगा, आपको 1 रुपए का भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। एंड अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि किस पेमेंट एप्लीकेशन के ऊपर कितना चार्ज लगता है। तो देखो, अगर यहां फोन पे की अगर बात किया है तो फोन पे के ऊपर अगर आप 2000 रुपए से ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो देखो 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, चाहे आप रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें या फिर नॉर्मल पेमेंट के ऊपर तो खैर लगता ही नहीं। अगर आप फोन पे के ऊपर 2000 रुपए से ऊपर का अगर सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां आपको 2.25% का चार्ज लगेगा और इसके अंदर आपको 18% जीएसटी भी पे करना होगा। तो कुल मिलाकर जो चार्ज लगेगा वो 2.65% का चार्ज आपको पे करना होगा अगर आप एक मर्चेंट हैं, अगर आप रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए का पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड से तो 2.65% के हिसाब से आपको 265 रुपए का चार्ज पे करना होगा। मतलब कहने का यह है कि जब आप रुपए क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपए पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपको 10,000 रुपए शो होंगे, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे जब आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट सेटल किया जाएगा तो वहां 2.65% का चार्ज काटने के बाद यानी कि 265 रुपए काटने के बाद आपके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मतलब 10,000 रुपए में से 265 रुपए आपको कम मिलेंगे आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। एंड अब बात करते हैं पेटीएम एप्लीकेशन की। तो पेटीएम एप्लीकेशन के ऊपर आपको 2.5% का चार्ज लगता है और इसके अंदर भी आपको 18% जीएसटी पे करनी होती है। तो कुल मिलाकर आपको 2.95% का चार्ज पे करना होगा पेटीएम के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 रुपए पेटीएम के ऊपर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको 2.95% के हिसाब से 295 रुपए का चार्ज लगेगा। एंड अगर यहां भारत पे की अगर बात किया तो भारत पे के ऊपर 2.05% का चार्ज लगेगा, साथ में 18% जीएसटी लगेगी। तो कुल मिलाकर आपको 2.41% का भारत पे के ऊपर चार्ज लगने वाला है। तो कुल मिलाकर 10,000 रुपए के ऊपर आपको 241 रुपए का चार्ज पे करना होगा। एंड अगर यहां मोबोक्विक की अगर बात किया तो इसके अंदर आपको 2% का चार्ज लगेगा, साथ में 18% जीएसटी, तो टोटल आपको 2.36% का चार्ज लगेगा। अगर आप 10,000 रुपए का पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं मोबोक्विक के ऊपर तो यहां आपको 236 रुपए का चार्ज पे करना होगा। तो फिलहाल यहां मैंने 4 एप्लीकेशन का आपको एग्जांपल दिया है एंड बाकी जितनी भी मार्केट के अंदर एप्लीकेशन है उन सभी एप्लीकेशन के अंदर आपको 2% से लेकर 3% के अप्रॉक्स चार्ज पे करना होता है इंक्लूसिव जीएसटी। एंड यहां पर मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर किसी भी मर्चेंट के पास जो एचडीएफसी व्यापार हब का क्यूआर कोड रहता है, अगर आप उस एचडीएफसी व्यापार हब क्यूआर कोड के ऊपर यानी भारत क्यूआर कोड के ऊपर अगर अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वहां इस तरह के रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप कुल मिलाकर वहां पर ज्यादा से ज्यादा अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब आप 1 लाख का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 50,000 का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एंड ज्यादातर मर्चेंट से मेरी बात हुई इस बारे में तो जिनके पास एचडीएफसी व्यापार हब का क्यूआर कोड है उन्होंने बताया कि जब उनके अकाउंट के अंदर नेक्स्ट डे पेमेंट सेटल किया जाता है तो उनके ऊपर किस तरह का कोई चार्ज उनको नहीं लगता। अब मे भी हो सकता है कि महीने के एंड में उनके ऊपर चार्ज लगे, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि अगर आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से मार्केट में किसी को भी अगर किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अगर पेमेंट करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लगेगा। तो मतलब आप बिंदास होकर रुपए क्रेडिट कार्ड से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। मतलब पेमेंट हो गया तो अच्छी बात, तो फिर आपके पास अकाउंट से पेमेंट करने का ऑप्शन तो हमेशा ही रहता है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं अब एक और नए वीडियो के साथ।